Hello guys, this is your friend Shahidin Afridi and guys today we discuss about the एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दोस्तों आज हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के हवाले पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है 1.2.2 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दोस्तों आज हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों इससे पिछला टॉपिक एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कि दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। आप दोस्तों जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है ये भी एटम का होता है। तो पहले हम थोड़ा एटम डिस्कस करते हैं कि एटम क्या होता है, वरना आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डिस्कस आपको कोई भी समझ नहीं आ जाएगा और वो भी आपको लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले लेते हैं एटम। दोस्तों एटम जो है ये हमारे साथ पहला इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट और मैटर। दोस्तों स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का छोटी सी छोटी जरा जिसको हम तकसीम नहीं करते। दोस्तों हमारे साथ एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का वो छोटा से छोटा जर्रा that cannot be broken up to simpler particle, जो कि वो हम इसको ब्रेक नहीं करते, उसकी तोड़ फोड़ नहीं करते और वो अपने सैंपल पार्टिकल को डिवाइड नहीं करते, उसको हम कहते हैं एटम। दोस्तों एटम जो है ये भी आज़ादाना के तौर पर भी रहते हैं, इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं और इंडिपेंडेंटली भी नहीं रहते हैं। दोस्तों हमारे साथ एटम जो है ये छोटा से छोटा जर्रा है मैटर का। अब चलते स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, गोया एटम जो है ये भी कुछ पार्टिकल से बना होता है। दोस्तों हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एटम जो है ये 3 पार्टिकल से बना है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल और द बेसिक पार्टिकल। दोस्तों उसके बाद जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, सॉरी एटम। एटम का ये फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों स्ट्रक्चर के जरिए कि ये कहाँ होता है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो हम स्ट्रक्चर के जरिए डिस्कस करते हैं। तो यह हमारे साथ एक, दोस्तों ये हमारे साथ एटम, this is the nucleus and such that this is called as shell or orbit। दोस्तों जैसा कि आपको ये एटम नजर आता है, आप दोस्तों ये एटम की अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। दोस्तों मैं अगर इसकी बात करूं कि उसको कहते हैं ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल। अब जो ये फंडामेंटल पार्टिकल ये कहाँ होता है, इस पे कौन सा चार्ज है, पहला लेते हैं प्रोटॉन। दोस्तों प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। और दोस्तों हमारे साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में होता है। जैसे प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नो चार्ज, न्यूट्रॉन है वो नो चार्ज। दोस्तों ये न्यूट्रल होता है, इस पे नो चार्ज, यानी ये कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये होता है ऑर्बिट में, दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज इलेक्ट्रॉन, इट हैव नेगेटिव चार्ज। क्या? उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं और इन शेल भी कहती है इसको। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोटॉन पर ये न्यूक्लियस में होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है।
अब दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर, दोस्तों हमारे साथ पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। आप दोस्तों या इसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिफाइन एटॉमिक नंबर विद एग्जांपल और व्हाट इज एटॉमिक नंबर। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन भी आता है, आपको एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है उसी ही क्वेश्चन से कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उससे एग्जांपल दे दो, उसको एक्सप्लेन कर दो। तो पहले जो हमें एटॉमिक नंबर इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, उसके डिफिनीशन इस तरह है। The number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number। यानी the number of प्रोटॉन की तादाद प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दोस्तों, प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है ये असल में प्रोटॉन की तादाद है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। दोस्तों इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों पहले ये कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। हम कैपिटल Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर हम एटॉमिक नंबर को देखें तो इसमें कोई Z भी नजर नहीं आ रहा है, तो इस तरह क्यों उसके लिए Z इस्तेमाल किया गया। दोस्तों असल में ये जो है ये जहल का, ये Z स्टैंड फॉर जहल। दोस्तों Z स्टैंड फॉर जहल, ये जहल की Z जो है ये जहल की एब्रिविएशन है। और जहल क्या है, इट इज द जर्मन वर्ड दैट मीन विथ नंबर। दोस्तों जहल दोस्तों ये जहल जो है इट इज द जर्मन वर्ड्स दैट्स मीन दैट नंबर। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। और दोस्तों एटॉमिक नंबर जो है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z स्टैंड फॉर जहल, ये जहल की एब्रिविएशन है Z। और जहल जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मानी है नंबर यानी तादाद। दोस्तों आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल हमारे साथ पहले एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। दोस्तों हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन। दोस्तों हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 प्रोटॉन मौजूद है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। दोस्तों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 1, क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन है। अगर हम ऑक्सीजन के लेते हैं क्या ऑक्सीजन का, दोस्तों ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8। दोस्तों ऑक्सीजन है 8 प्रोटॉन, तो इस तरह एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। दोस्तों हमारे साथ जो ऑक्सीजन है उसका 8 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो भी एटॉमिक नंबर पे ही रखा गया है, उसके तरतीब पे ही रखा गया है। आप जो एक बात यह कि ऑल द एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर, नॉट। दोस्तों हमारे साथ तमाम एटम और एलिमेंट की एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, और मास नंबर भी सेम होता है या नहीं सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर एज द आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ द एटम। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं मास नंबर की तरफ। दोस्तों मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर। अब दोस्तों मास नंबर को पहले आप किस तरह डिफाइन करेंगे, यानी
दोस्तों मास नंबर, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। दोस्तों मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप अगर इसकी तादाद को जमा करके, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है उसको जमा करके उससे जो नंबर आता है उसको कहते हैं मास नंबर। जैसा कि मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये दोनों न्यूक्लियस में होता है। अगर आप इसको जमा करके तो इससे आप मास नंबर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मास नंबर जो है ये हमारे साथ बेसिकली इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है और इसको एटॉमिक मास भी कहा जाता है। दोस्तों उसको एटॉमिक मास भी कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इट्स आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर और एटॉमिक मास। आगे चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन, क्या मास नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये ए से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि ए स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। तो ए जो है इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ द एटम, इसलिए हम मास नंबर को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को। उसके बाद चलते हैं मास नंबर की एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल में हमारे साथ पहला हम हाइड्रोजन का लेता है। दोस्तों हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 0 होगा, सॉरी 1 होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर, मास नंबर को आप इस तरह करेंगे कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना है? 1, न्यूट्रॉन 0, कोई भी नहीं है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? 1। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के ले लें, ऑक्सीजन जो है इसकी 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 16 होगा। तो इसी तरह आप एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो को समझ आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर देना।